ये खेजड़ी का पेड़ है। हाँ, ये सारे जितने दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ, ये सारे खेजड़ी के पेड़ है। हाँ, जो पत्तियाँ होती हैं ना, जैसे अपन सुखा के उसको हरे चारे के रूप मतलब हाँ, इसी को सुखाते हैं और हरे चारे के रूप में यूज़ करते हैं। और इन पत्तियों को आप वैसे मतलब जैसे जो गीली होती हैं जैसे अपने हरे चारे के रूप में भी दे सकते हो आप। हाँ। और बाकी जैसे इनको सुखा के जैसे जब ये सूख जाती हैं पत्तियाँ तो इनको अपन इसको फिर अपन लूम बोलते हैं, खेजड़ी की लूम। हाँ। तो इसको आप जैसे सूखे चारे के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हो। यदि मान लो आपके जैसे जो एरिया है आपका जो मतलब जहाँ आप जो आपका प्रदेश है उसमें यदि मान लो आपके अपने खेजड़ी के वृक्ष नहीं पाए जाते तो वहाँ हम जैसे अपना जो भूसा वगैरह होता है जिसको अपन खाकला भी बोलते हैं तो उससे भी आप सूखे चारे की पूर्ति कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो जगह है कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर राजस्थान है। और यहाँ हम बकरी पालन का जो शेड है वहाँ पे खड़े हैं और यहाँ बकरी पालन के डिटेल को हम समझना चाह रहे हैं। देश के लिए भी समझना चाह रहे हैं और राजस्थान के लिए भी समझना चाह रहे हैं। और इसीलिए इस वीडियो पर हम बात करेंगे चारे पर कि किस चारे से कितना पोषण मिलता है। ये राजस्थान के ज़मीन से वैज्ञानिक रूप से समझना जरूरी है। इसीलिए हम आपको मिला रहे हैं सर से जो यहाँ के हेड हैं इस पशुपालन के, है ना सर? क्या नाम है सर? नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर में पशु उत्पादन एवं प्रबंधन विषय वस्तु विशेषज्ञ पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको पशुओं के पोषण से संबंधित हमारी जो बकरियाँ हैं उनके पोषण से संबंधित थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। तो पशुओं के जैसे हम पोषण की बात करें तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि हमारी जो बकरियों की उत्पादन क्षमता है उसके अनुरूप हमें इनको हरा चारा, सूखा चारा और जो अपना जो दाना होता है उसको जो इनकी उत्पादन क्षमता है उसके अनुरूप हमें इसका देना चाहिए। अब यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारी जो बकरी की नस्ल होती है, जैसे हमारी कोई भी बकरी है वो लगभग 150 दिन में जैसे वो गर्भवती होने के बाद उसका बच्चा जैसे पैदा होता है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो बकरी का बच्चा पैदा हो तो उसके लगभग हमें 1 घंटे से लगभग जैसे आधा घंटे से और 1.5 घंटे के बीच में उसे जो उसकी जो माँ होती है बकरी के बच्चे की जो माँ है उसका खीस पिलाना चाहिए। जो खीस होता है ये किसान भाइयों बहुत एक ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की प्रोटीन पाई जाती हैं जिससे जो बकरी का बच्चा होता है उसका जो प्रतिरोधक क्षमता होती है बीमारियों के प्रति वो लगभग 2.5 से 3 महीने तक जो इसका प्रतिरोधक जो बीमारियां होती हैं उसका जो तंत्र होता है बीमारियों से बचने के लिए जो प्रतिरोधक जो तंत्र होता है उसको डेवलप होने में लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लगता है। तो उस दौरान जो मान लो कोई बकरी में बच्चे में बीमारियां वगैरह होंगी तो उससे उसकी सुरक्षा हो सकती है। इस कारण हमें लगभग जैसे आधा से 1.5 घंटे के अंतराल पर उसे जो बकरी की माँ का जो खीस है जो दूध है वो पिलाना है और वो लगभग आपको बकरी के बच्चे के वज़न का 1/10वां हिस्सा मतलब वो पिलाना है जो खीस है। अब इसके बाद में जैसे आपको लगभग 2 सप्ताह तक उसे मतलब अब हम जैसे जो इसका दाना वगैरह है या 2 सप्ताह बाद मतलब 2 सप्ताह तक हमें इसका जो बकरी की जो माँ है उसका जैसे इसका दूध पिलाना है। इसके बाद 2 सप्ताह के बाद लगभग जैसे 3 महीने तक आप इसे दाना और जो इसका हरा चारा है वो दे सकते हो। इसके बाद हमें जो सूखा चारा है वो लगभग इसके 3 महीने के बाद से हमें जो स्टार्ट करना है क्योंकि जो सूखा चारा होता है उसको पचाने के लिए जो तंत्र होता है अंदर जो पाचन तंत्र होता है उसको विकसित होने में लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लगता है। तो इसलिए किसान भाइयों ये ध्यान रखो कि जो सूखा चारा है वो हमें लगभग 2.5 से 3 महीने बाद ही देना शुरू करना है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि आपको जो बकरी का जो दाना है अपना जो हमें यहाँ मारवाड़ी में हम जिसे बाटा बोलते हैं जो दाना है आपका वो खुद अपने जैसे अपने घर पर तैयार करके फिर इनको देना है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमें 100 किलो जैसे इसका जो दाना है वो बनाना है। इसको हम किस तरह से बनाएं तो लगभग जैसे 100 किलो में आपको 30 से 35 किलो आपको कोई भी जैसे अपना अनाज है जैसे गेहूं है, जौ है, बाजरा है, ज्वार है,
उनको मतलब जैसे आप ले सकते हैं 30 से 35 किलो। मान लो आपके पास 3 अनाज है, तीनों को 10-10 किलो लेके दल के और फिर उनको मिला लेना है आपको। तो इसके बाद में जैसे हमें 10 से 15 किलो जैसे अपने जो गेहूं की जो चापड़ होती है, गेहूं का जो तुस होता है वो आप को लेना है। इसके बाद हमें जैसे जो अपनी खल होती है आपको कोई सी भी मिल जाए, जैसे अपने मूंगफली की है, तिल की है, सरसों की खल है, या कपास की है, या अलसी की खल है, तो उसको आपको लगभग 15 से 20 किलो लेना है। इसके बाद किसान भाइयों आपको जो दाल की जैसे जो चूरी होती है, जैसे अपने दाल जो हम खाते हैं उसके बाद में जैसे उसका जो छिलका और चूरी बच जाती है वो उसको बोलते हैं अपन दाल की चूरी। तो वो लगभग 15 से 20 किलो दाल की चूरी आपको लेनी है। इसके बाद में किसान भाइयों जैसे ये आपने ले लिया, जैसे अनाज ले लिया 30 से 35 किलो। उसके बाद में जैसे जो चापड़ है वो आपने 10 से 15 किलो ले ली। फिर आपने जैसे खल ले लिया 15 से 20 किलो। और इसके बाद जैसे 15 से 20 किलो आपने जो दाल की जैसे चूरी है वो आपने ले ली। इसके बाद हमें जैसे खनिज लवण का एक पाउडर होता है जिसको आप मिनरल मिक्सचर का पाउडर भी बोलते हैं। तो उसमें क्या कई सारे अपने तत्व पाए जाते हैं, तो उन तत्वों की कमी के कारण अपने जो बकरियां हैं उनमें कई सारे रोग हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम पहले ही अपने दाने में उस खनिज लवण को मिला के हमें इन जो बकरी को वो देना है। इससे क्या होता है, इसकी जो प्रजनन क्षमता है और जो उत्पादन क्षमता है उसमें सुधार आता है। तो लगभग जैसे आपको 100 किलो आपका जैसे दाना वगैरह अपन तैयार कर रहे हैं, तो उस 100 किलो दाने में लगभग 2 से 3 किलो खनिज लवण का पाउडर आपको मिलाना है। इसके बाद में लगभग जैसे 1 से 1.5 किलो 100 किलो में आपको जो नमक होता है, जैसे अपने जो जिसे अपन लूण भी बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, तो वो बारीक पिसा हुआ जो नमक है उसको आप लगभग 1 से 1.5 किलो इसमें अपने जो दाना है उसमें मिला सकते हो। इसके बाद अपनी बात आती है किसान भाइयों, जैसे अपने सर्दी वगैरह होती है जैसे, तो उसमें आप जो पशुओं को अपने खिलाने के लिए जो गुड़ आता है वो पशुओं का गुड़ आप लगभग जैसे 100 किलो बांटे में, मतलब जैसे 100 किलो दाना होता है उसमें लगभग 10 से 12 किलो आप वो गुड़ भी मिला सकते हो। अब ये बात आती है, ये तो अपना जैसे दाना वगैरह जैसे तैयार है, अब उसे देना मतलब कितनी मात्रा में है। तो लगभग जैसे आप एक वयस्क बकरी पे लगभग 250 से 300 ग्राम, मतलब जैसे लगभग 1 लीटर जैसे अपनी बकरी दूध दे रही है, तो लगभग 250 से 300 ग्राम उसे दाना रोज़ाना का अपन को देना है। इसके बाद जैसे जो अपना सूखा चारा आता है, तो सूखे चारे में किसान भाइयों आप जैसे हमारे राजस्थान में क्या जो अजमेर, नागौर और जो सिरोही और अपना जो ये वाला एरिया है, इसमें क्या जो खेजड़ी का जो पौधा होता है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जो हमारी खेजड़ी की लूम जिसे बोलते हैं अपन राजस्थान में, तो वो भी जैसे इसको सूखे चारे में आप दे सकते हो। इसके अलावा जैसे मान लो कहीं अपने खेजड़ी मतलब पौधा नहीं है, जैसे अपने अन्य प्रदेशों में मतलब खेजड़ी अपने के राजस्थान के बाहर जैसे ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाता है, तो इसमें जैसे आप जो अपना भूसा होता है जैसे जिसको अपन तूड़ा भी बोलते हैं, उस जैसे अपने मारवाड़ी में या राजस्थान में खाकला बोलते हैं हम, तो उसको भी आप जैसे सूखे चारे के रूप में इसको दे सकते हो। वो लगभग जैसे एक बकरी पे अपन 500 ग्राम से 1 किलो तक वो सूखा चारा आप दे सकते हो। इसके बाद में जैसे जो हम हरा चारा देते हैं, हरा चारा लगभग जैसे एक बकरी पे आप लगभग 2 से 2.5 किलो तक जैसे रोज़ाना का हरा चारा इन्हें देना है। इसके बाद लगभग जैसे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसे मान लो कोई बकरी है जैसे अपनी ज़्यादा दूध दे रही है, तो मोटा मोटा ये ध्यान रखो आप जैसे 1 किलो दूध पर उसको लगभग 250 ग्राम दाना है वो अपना अतिरिक्त बढ़ा के देना है। मतलब आपको 250-300 ग्राम तो देना ही है, इसके अलावा 250 ग्राम और 300 ग्राम 1 किलो दूध पर आपको बढ़ा के देना है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है किसान भाइयों, जो हमारी जो गर्भवती बकरियां होती हैं उनको लगभग चौथे महीने से आपको 250 ग्राम अतिरिक्त बढ़ाकर मतलब दाना वो आपको देना है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको किसान भाइयों बताऊंगा, जैसे अपने हरे चारे के रूप में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर में हम इन्हें प्रति बकरी लगभग 400 से 450 ग्राम अजोला भी देते हैं। अजोला एक जलीय फर्न होती है, इसमें क्या प्रोटीन की मात्रा लगभग 22 से 25% पाई जाती है, तो उससे भी इनकी जैसे प्रजनन क्षमता है और जो अपनी उत्पादन क्षमता है उसमें सुधार आता है। तो आप हरे चारे के रूप में अपना जो अजोला है इसकी भी आप खेती करके मतलब जैसे अपनी क्यारी में वो भी लगा सकते हो और इनको हरे चारे के रूप में अपन अजोला भी दे सकते हैं।
तो जैसे सर मुझे एक चीज़ और पूछने हैं कि जैसे खेजड़ी जो है वनली वन रेगिस्तान का पेड़ है, देश के बाकी हिस्सों पे होता नहीं है, तो देश के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ बकरी पालन हो रहा है, जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, वहाँ खेजड़ी के बगैर भी वही कैटेगरी का बकरी पालन होगा जैसे यहाँ होता है, मतलब वही दम वहाँ के चारे में? देखो किसान भाइयों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे हमारा जो खेजड़ी का पौधा है ये हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसमें क्या काफ़ी मात्रा में अपने जैसे पोषक तत्व जो होते हैं, विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह, जैसे अमीनो एसिड वो काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे तो राजस्थान में इस पेड़ की मतलब बहुतायत है, तो हम जो सूखा चारा है वो खेजड़ी के अपन लूम दे देते हैं। इसके अलावा जैसे मतलब कहीं अपने जैसे सहजन जो जिसको हम ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, तो उसको भी आप इसमें हरे चारे के रूप में या सूखा जो इसकी पत्तियां होती हैं उनको अपन सूखे चारे के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो कहीं मतलब अपने खेजड़ी नहीं है या जैसे आपके सहजन वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो आप जैसे अपना जो भूसा वगैरह होता है जिसको अपन सूखा चारा मतलब जो खाकला वगैरह राजस्थान में बोलते हैं, तो उससे भी आप आराम से बकरी पालन कर सकते हो। जैसे कि सूखा चारा में बात करें तो चने का भूसा हो गया, चने का फली हो गया, अरहर का भूसा हो गया, अरहर की फली, वो भी खेजड़ी के बराबर ही पावर जनरेट करेगी, मतलब उतना ही प्रोटीन और उतना ही पौष्टिकता देगी बकरी को, ये बोल रहे हैं ना सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। मतलब खेजड़ी के बगैर बकरी पालन देश के बाकी हिस्सों पे नहीं रुकेगा। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के कई लोग जब मैं राजस्थान आता हूँ तो मुझे बोलते हैं भैया खेजड़ी का पेड़ कहाँ मिलेगा, लेके आना। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई हमारे यहाँ सोना चांदी है, हमारे यहाँ साजा का पेड़ है, डूमर, हाँ सहजन की पेड़ है, हमारे यहाँ डूमर का जंगल है जिसको गुल्लर बोलते हैं, उसका जंगल है, तो खिला लो हरी पत्तियाँ। हमारे यहाँ भूसे की एबिलिटी है, चने की, अरहर की। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हाँ, जैसे हाँ सर, इसमें एक चीज़ और किसान भाइयों आपको ध्यान रखने की है। जैसे हम केवल मतलब जैसे अपने लगभग 10 से 12 घंटे तक जैसे आप बकरी अपने रेवड़ को चरा के ला रहे हो, जैसे पर्वतीय इलाकों में क्या होता है हमारे राजस्थान में, जैसे आप लगभग जैसे 10 से 12 घंटे तक यदि चरा रहे हो तो आपको अतिरिक्त मतलब जैसे अपने पोषण की मतलब जैसे घर पे देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम यदि अर्ध सघन पद्धति में अपने बकरी पालन करना चाहें तो इसमें लगभग आपके 5 से 6 घंटे तक आपको जैसे बाहर अपने चराई करानी है। जैसे कोई पर्वतीय इलाका है जैसे उसमें आपने चराई करा ली, उसके बाद में अतिरिक्त मतलब जैसे जो मैंने आपको बताया जितना पोषण है वो मैंने आपको क्या है केवल सघन पद्धति से यदि हम बकरी पालन करें, केवल अपने जैसे जो बाड़ा है आपका जो पशुगृह है उसमें अपन बकरी को रखेंगे तो उसकी मतलब जैसे कितनी हमें हरा चारा, कितना जो सूखा चारा है और कितना दाना है वो उस आधार पे मैंने बताया है। यदि हम अर्ध सघन पद्धति में मतलब आधा हम यदि 5 से 6 घंटे तक अपनी बकरियों को जैसे चरा के लेके आ रहे हैं तो आपका जो सूखा चारा है और जो दाना वगैरह है और जो हरा चारा है उसकी मात्रा आप फिर मतलब 50% रह जाएगी। मतलब आधी मात्रा में आपको इसकी मतलब जैसे जो सघन पद्धति और अर्ध सघन में अंतर यही है कि मतलब जैसे आधा मतलब जैसे उसका आपको मात्रा कर देनी होगी। ओके सर, जैसे आपने बात की अजोला की, तो राजस्थान के अजमेर बेल्ट का कोई किसान अगर अजोला चाहता है और आपके पास आता है कि सर हमें अजोला चाहिए, तो अजोला यहाँ से मिल जाएगा सर? उसको समझा देंगे कि कैसे बनाते हैं? देखो किसान भाइयों, यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर में जो अजोला ये एक जलीय फर्न होती है, तो इसको हम मतलब जैसे अपने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए अपने जो किसान भाई होते हैं या फिर हमें जो बाहर से लेने के लिए आते हैं तो उसको हम अजोला ये मतलब यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से दिया जाता है। तो ये एक जलीय फर्न है, इसमें क्या प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, लगभग जैसे अपने 22 से 25% तक प्रोटीन पाई जाती है। तो इसे हम अपने जैसे जो बड़े पशु हैं जैसे गाय भैंस है उसको भी लगभग आप 2.5 से 3 किलो रोज़ाना का इसको दे सकते हो दाने में मिलाकर। और अपनी जैसे बकरी है तो प्रति बकरी आप लगभग 400 से 450 ग्राम रोज़ाना का एक बकरी पर मतलब जो बाँटा होता है या दाना वगैरह है उसमें मिलाकर आप इसको दे सकते हो। इसके अलावा अपने जैसे कई किसान भाई मुर्गी पालन भी करते हैं, तो हमारी जो देसी मुर्गियां होती हैं उसमें हम प्रति मुर्गी लगभग 70 से 80 ग्राम अजोला को आप हरे चारे के रूप में उनको दे सकते हो। इससे आपके जो बाटा है मतलब जो दाना है उसकी भी आप जैसे बचत कर सकते हो। मतलब जितना अपन बाटा मतलब जैसे अपने पशुओं को देते हैं तो उसकी मात्रा को लगभग थोड़ा अपना आधे से 1 किलो तक बाद में घटा भी सकते हो यदि आप अजोला ये लगभग जैसे इतना हम दे रहे हैं। तो इससे आपकी क्या
क्या है, दाने की कॉस्ट है जो वो घटती है। लगभग जैसे हम पशुपालन की बात करें तो हमारी 70 से 80% जो हमारा पशुपालन में खर्चा होता है वो हमारे पशुओं के हरे चारे और दाने जो इसका बांटा होता है उसमें जाता है। तो यदि आपने जो अपने पशु के जैसे दाने की जो कॉस्ट है, जो बांटे की अपनी जो कॉस्ट आती है उसको थोड़ा मतलब हमने घटा दिया, लगभग जैसे 30 से 40% तक हमने घटा दिया, तो हमारा जो शुद्ध मुनाफा होगा उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी हम जो अजोला जो हमारा हरा चारा है, जो हमारी जलीय जो ये फर्न होती है, इसका भी आप उपयोग अपने पशुओं के लिए कर सकते हो। कर सकते। तो अजोला का वीडियो हम अलग से लगा देंगे कि आप अजोला उत्पादन कैसे कर सकते हैं, अलग से वीडियो पर समझा देंगे। लेकिन सर ने इस वीडियो पर बात की बकरियों के खान पान और खेजड़ी के बगैर बकरी पालन हो सकता है कि नहीं, यानी कि हरी पत्ती के बगैर बकरी पालन हो सकता है कि नहीं। अगर बंगाल में है तो हरी पत्ती खोजने की ज़रूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो हरी पत्ती खोजने की ज़रूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में तो हरी पत्ती खोजने की ज़रूरत नहीं है, यूपी में है तो हरी पत्ती खोजने की ज़रूरत नहीं है। अपने संसाधन पर जितने कम पैसे पे हो सकता है उसमें बकरी पालन करें, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और ये वीडियो KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर से था, तो सर को थैंक यू जरूर कहें, इतनी बेहतरीन जानकारी सर ने प्रोवाइड कराई है। कमेंट बॉक्स पे थैंक यू लिखें। और कुछ अगर अजमेर बेल्ट के किसान चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर पहुंच जाएं। तो ये पहुंच जाएं, हम भी खोजते खोजते पहुंचे, तबजी में है, ये तबजी पे है ना सर, बिल्कुल अजमेर सर से लगा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश।